बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों आपका। मैं हूं दिलीप जगवानी। आइए लोकसभा टीवी पर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिलासपुर के लिए अलग घोषणा पत्र जारी। अमर अग्रवाल ने कहा, मौका मिला तो बदलेंगे शहर की सीरत और सूरत। दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री का नगर आगमन पर किया गर्मजोशी से स्वागत। मस्तूरी में की बड़ी जनसभा। लाचार पिता शिशु का शव लेकर घंटों बैठा रहा, किसी ने नहीं बढ़ाया मदद का हाथ। और कचरे के ढेर में मिली लाश की गुत्थी सुलझी, प्रेमी निकला हत्यारा। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। आइए अब खबरों को देख लेते हैं विस्तार से। पूर्व मंत्री और बिलासपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अमर अग्रवाल ने चुनाव जीतने पर 23 वादे पूरे करने कहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जन घोषणा पत्र जारी किया। इसमें गरीबों को पीएम आवास देने और बिलासपुर को बी ग्रेड सिटी का दर्जा दिलाना शामिल है। बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए जन घोषणा पत्र जारी करते हुए भाजपा प्रत्याशी अमर अग्रवाल ने कहा, अपराध राजनीतिक संरक्षण में होते हैं, इस पर पूर्ण रूप से 15 दिनों के भीतर पाबंदी लगाना उनकी प्राथमिकता में होगा। 23 बिंदुओं वाले घोषणा पत्र में बिलासपुर को बी ग्रेड सिटी का दर्जा दिलाने का भी उन्होंने वादा किया है। उन्होंने कहा, बेरोजगारी दूर करने की दिशा में बिलासपुर के युवाओं को स्किल्ड बनाने 200 करोड़ की लागत से तकनीकी केंद्र खोला जाएगा। बिलासपुर की शांति को फिर से लौटाना मैंने वादा किया है। 3 तारीख को नतीजा आएगा। 15 दिसंबर तक बिलासपुर की शांति को फिर से स्थापित करना, क्योंकि अपराध राजनीतिक संरक्षण में होते हैं। कोई राजनीतिक संरक्षण किसी को नहीं दिया जाएगा। दूसरा, युवकों के रोजगार के लिए देश का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर 200 करोड़ रुपए का 2 साल के अंदर निर्माण करना। 10,000 युवकों को यहाँ पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, वो प्रक्रिया करेंगे। तीसरा, अरपा के पार एक नया नगर निगम का निर्माण और इसके साथ ही जो अधूरे काम हैं वो 3 साल के अंदर पूरा करना। और वैसे 23 बिंदु हैं। शहर के एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जन घोषणा पत्र जारी कर बिलासपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अमर अग्रवाल ने पत्रकारों से कहा, 5 सालों में भूपेश सरकार ने न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि बिलासपुर को विकास से कोसों दूर कर दिया। उन्होंने कहा, चुनाव जीतने पर बिलासपुर को संवारने और यहां रहने वालों का जीवन स्तर उठाने वे योजनाबद्ध तरीके से अगले 5 सालों में कार्य करेंगे। अमर अग्रवाल के साथ जिलाध्यक्ष रामदेव कुमावत, गुलशन ऋषि, रमेश लालवानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। हाईकोर्ट की फटकार के बाद ओएसडी आर प्रसन्ना शनिवार सुबह सिम्स अस्पताल भवन का निरीक्षण करने पहुंचे। हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद जो है प्रशासन स्तर पर सिम्स की व्यवस्था सुधारने की कवायद चल रही है। शनिवार को सिम्स के डॉक्टरों की लापरवाही का एक और मामला सामने आया। जिस समय ओएसडी श्री प्रसन्ना सिम्स का निरीक्षण कर रहे थे, उस समय तखतपुर के ग्राम चिचिड्डा से आए लोगों ने उन्हें घेर लिया। परिजनों का आरोप है कि डिलीवरी के लिए डॉक्टरों ने लापरवाही की है, जिसके कारण शिशु की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने सिम्स में जमकर हंगामा मचाया। वहीं इसकी शिकायत मौजूद अधिकारियों को दी। उन्होंने डॉक्टरों पर जो है लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है। डिलीवरी के लिए यहाँ पर रात को 3 बजे लेकर के आए थे। यहाँ पर डॉक्टरों का कहना था कि 1 घंटे में जो है इसका नॉर्मल डिलीवरी किया जाएगा करके हम लोगों को आश्वासन दे करके बैठा दिए। हम लोग उसके इंतज़ार डॉक्टर का करते रहे और लगभग 6:30 बजे इन लोग जो है अपडेट किया डॉक्टर ने कि बच्चा का डिलीवरी हो गया है करके। बच्चा डिलीवरी हो गया है करके डॉक्टर लोग का कहना था कि जीवित है करके, जबकि बच्चा जो है डिलीवरी होने के बाद तुरंत जो है ना उसको मृत हो गया था। उसके माता जो है वहाँ पर उपस्थित थी और वहाँ पर डिलीवरी कराने के लिए जो है ना डॉक्टर लोग किसी भी प्रकार के कोई वहाँ पर उन लोग जो है ना मदद नहीं किए। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में इन दिनों एक विशालकाय अजगर ट्रेन के पटरी और स्टेशन परिसर में विचरण करता देखा जा रहा है। शाम होते ही ट्रैक में घूमता वो दिखाई देता है। इससे यहाँ खड़े यात्री जो है वो घबरा जाते हैं।
मगर इसके रेस्क्यू करने किसी का ध्यान नहीं है। अक्सर बरसात के दिनों में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में सांप निकलने की घटनाएं सामने आती है, मगर इस सीजन में विशालकाय अजगर को देखकर यहां के स्टॉल संचालक समेत प्लेटफॉर्म पर खड़े जो यात्री हैं वो दहशत में हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बिलासपुर आगमन पर बिल्हास से आप के उम्मीदवार जसबीर सिंह ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मस्तूरी में आयोजित आम सभा में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भूपेश सरकार को झूठा करार दिया। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाकर आम आदमी पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर अपनी पहचान साबित की है। मस्तूरी की जनता को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, शिक्षा का स्तर नहीं सुधारने से छत्तीसगढ़ पिछड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के बाद मौजूदा कांग्रेस की सरकार ने भी यहां की जनता को छलने का काम किया है। स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई है। जन कल्याण के कार्यों को दरकिनार कर दोनों ही पार्टी के नेता स्वार्थ में आकंठ डूबे हैं। उन्होंने आप पार्टी को सेवा का अवसर देकर छत्तीसगढ़ की अस्मिता को बचाने जनता से सहयोग मांगा। 3 चुनाव हो गए, 3 चुनाव में लगातार एक बार दिल्ली के लोगों ने 67 सीट, 70 में से 67 सीट दी। 3 बीजेपी को, 67 आम आदमी पार्टी को, 0 कांग्रेस को। एक बार दूसरी बार दिल्ली में 70 में से 62 सीट दी आम आदमी पार्टी को, क्योंकि ईमानदार सरकार है। ईमानदार सरकार है, सारे पैसे बचाते हैं, जनता का एक एक पैसा जनता पे खर्च हो रहा है। अब सरकार घाटे में नहीं चल रही। दिल्ली में इतने स्कूल बना दिए मैंने, इतने सरकारी स्कूल, शानदार सरकारी स्कूल बना दिए। दिल्ली में इतने अस्पताल बना दिए, इतने मोहल्ला क्लिनिक। दिल्ली में चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज मुफ्त होता है। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बिलासपुर आगमन पर बिल्हा से आप पार्टी के प्रत्याशी जसबीर सिंह ने स्वागत किया और उन्हें बिलासपुर जिले के 6 विधानसभा में चुनाव प्रचार और पार्टी के उम्मीदवारों को जनता से मिल रहे प्रतिसाद की जानकारी दी। आम सभा में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, जनता के प्रति उसके विश्वास के लिए नेता उत्तरदायी होता है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में आप पार्टी ने स्वच्छ छवि और ईमानदार प्रत्याशी चुनाव में उतारे हैं। इनको विकास और अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। जनता का प्यार मिला है। आशीर्वाद देकर आपकी जीत सुनिश्चित करना बाकी है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। परिक्षेत्र स्तरीय अंतर महाविद्यालयीन क्रिकेट प्रतियोगिता राजा रघुराज सिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया है। साइंस कॉलेज के तत्वाधान में आयोजित इस स्पर्धा में विभिन्न कॉलेज की 20 टीमें शामिल हैं। पहले दिन 3 मैच खेले गए। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी महाविद्यालय बिलासपुर की टीम ने LCIT कॉलेज को शिकस्त देकर जीत से खाता खोला। दूसरे मैच में JP वर्मा महाविद्यालय ने शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय पेंड्रा को हराया। कॉलेज के युवा खिलाड़ियों ने अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की टीम का हिस्सा बनने पूरा दमखम लगाया। पहले दिन का तीसरा मैच SNG कॉलेज मुंगेली और DP लॉ कॉलेज के बीच खेला गया, जिसमें मुंगेली के खिलाड़ी भारी पड़े। उन्होंने भी जीत से खाता खोला। हालांकि सब टीचरों का चुनाव ड्यूटी लगी हुई है, उसके बावजूद सब टीचर यहाँ उपस्थित हैं। अच्छा माहौल है। ग्राउंड वैसे थोड़ा तैयार है, मतलब स्टेडियम ठीक ही है, पिच ठीक चल रहा है। मैक्सिमम बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं। यहाँ से हम टीम सेलेक्ट करके इनको स्टेट में भेजेंगे। ये प्रतिनिधित्व करेगी बिलासपुर सेक्टर का प्रतिनिधित्व करेगी। तखतपुर के ग्राम बेलसरी निवासी जितेंद्र बघेल की पत्नी की डिलीवरी तखतपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुई। बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होने पर उसे सिम्स रेफर किया। यहाँ बच्चे को जो है वो वार्ड में भर्ती किया गया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि इन 4 दिनों में उन बच्चे को देखने नहीं दिया गया और बाद में लाश हाथों में सौंप दी गई। बच्चे की मौत पर परिजन जो है वो काफ़ी दुखी नजर आए। बघेल ने बताया कि बच्चे से उसे मिलने तक नहीं दिया गया, क्या उपचार किया गया इसकी जानकारी तक उन्हें नहीं दी गई। मृत शव को जो है पिता
लेकर 3 से 4 घंटे तक सिम्स के गेट के पास बैठा रहा। उसकी मदद करने वाला यहां कोई नहीं था। ज्यादा बेहतर सुविधाओं वाली आवासीय कॉलोनी इंद्रप्रस्थ में मकान और प्लाट बुक करने दीपावली ऑफर चलाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और हाई कोर्ट के नजदीक सुदर्शन डेवलपर्स का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। शहरी प्रदूषण और ट्रैफिक से हटकर सुदर्शन डेवलपर्स का नया प्रोजेक्ट इंद्रप्रस्थ आवासीय कॉलोनी में बुकिंग शुरू हो गया है। चकरभाटा रेलवे स्टेशन के नजदीक आधुनिक सुविधाओं वाली कॉलोनी अपने लोकेशन के लिए चर्चा में रहेगी। इसकी जानकारी दे रहे इंद्रजीत सिंह ने कहा, एयरपोर्ट, हाईकोर्ट, रेलवे स्टेशन और बिलासपुर रायपुर मुख्य मार्ग के नजदीक कॉलोनी में तमाम सुख सुविधाएं होंगी जिसकी कल्पना लोग करते हैं। केवल 19 लाख रुपए से मकान और सस्ते में प्लॉट का दीपावली ऑफर चलाया जा रहा है। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये हमने लाया है लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए, जिसमें हम हाई फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी एमिनिटीज़ दे रहे हैं। जनरली इतनी सारी एमिनिटीज़ के लिए आपको 1500 रुपये से 2000 रुपये प्रति स्क्वायर फीट खर्च करने पड़ते हैं, पर ये 750 रुपये मात्र स्क्वायर फीट में अभी आपको इतनी सारी एमिनिटीज़ के साथ में ये कॉलोनी में आपका प्लॉट और 19 लाख रुपए से हमारा मकान स्टार्ट है, जिसमें क्लब हाउस, मंदिर, गार्डन और ऐसे बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं हैं। जैसे कि अभी तक के किसी कॉलोनी में ये सुविधा नहीं है कि पूरे कॉलोनी को सीसीटीवी से सिक्योर करे, तो हमने ये नया इनिशिएटिव लिया है कि सीसीटीवी से लेकर के सारी जो एमिनिटीज़ है वो बहुत कम रुपए में हम उपलब्ध करा सके। निर्माण कंपनी का कहना है, जमीनों और बिल्डिंग मटेरियल के रेट में तेजी के कारण आज की बुकिंग से पूरा फायदा मिल सकता है। त्योहारी सीज़न में एक तो ये बेनिफिट है कि हमारा जो रेट बढ़ने वाला था वो हमने रेट अभी तक बढ़ाया नहीं, त्यौहार तक के लिए रोक दिया है। तो चूंकि इस प्रोजेक्ट के जो प्राइस है वो जैसे जैसे डेवलपमेंट के अनुसार होंगे वो काफ़ी बढ़ेंगे, तो उसके अनुसार हमने प्राइस अभी कम रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक इसका लाभ उठा सके। और इसलिए ये दिवाली के पहले तक सिर्फ 750 रुपये है। दिवाली के बाद इसके जो भी प्राइसेस बढ़ेंगे वो बढ़ने से पहले ग्राहक इसका विशेष लाभ उठा सकते हैं। ये सब एग्जैक्ट लोकेशन है चकरभाटा ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने। इसकी दूरी पड़ेगी मात्र एयरपोर्ट से 900 मीटर और रेलवे स्टेशन चकरभाटा से 1 किलोमीटर। वहाँ पे 1.5 किलोमीटर में आपका इंग्लिश माध्यम CBSE स्कूल है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 4 किलोमीटर में है। नेशनल हाईवे NH 130 जो है वो 3 किलोमीटर में है। तो ऐसे जितनी एमिनिटीज़ है, सारी मूलभूत सुविधाएं यानी सुई से लेकर के गाड़ी आपको सारे कुछ 1.5 से 2 किलोमीटर में उपलब्ध हो जाती है। आवासीय कॉलोनी इंद्रप्रस्थ और यहाँ रहने वालों की सुरक्षा को प्राथमिकता में रखा है। इसके लिए सभी तरफ CCTV कैमरा लगाया जाएगा। सुदर्शन डेवलपर्स का दावा है, अपने घर का सपना पूरा करने का सुनहरा अवसर अब आया है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। चाकू लेकर घूम रहे भारतीय नगर निवासी आदिल खान को सिविल लाइन पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस की गिरफ्त में आया युवक किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। पुलिस ने वक्त पर पहुंचकर उसे पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। आइए एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। बिलासपुर के लिए अलग घोषणा पत्र जारी। अमर अग्रवाल ने कहा, मौका मिला तो बदलेंगे शहर की सीरत और सूरत। दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री का नगर आगमन पर किया गर्मजोशी से स्वागत। मस्तूरी में की बड़ी जनसभा। लाचार पिता शिशु का शव लेकर घंटों बैठा रहा, किसी ने नहीं बढ़ाया मदद का हाथ। और कचरे के ढेर में मिली लाश की गुत्थी सुलझी, प्रेमी निकला हत्यारा। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। तो ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों में। अज्ञात युवती की लाश की गुत्थी सुलझाकर तोरवा पुलिस ने हत्या के मामले में उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के नाबालिग होने की जानकारी मिली है। रेलवे एनी कॉलोनी के पास कचरे के ढेर में युवती की लाश 31 अक्टूबर को पाई गई थी। कंबल में लिपटी युवती की लाश देखकर तोरवा पुलिस के पहले तो हाथ पैर फूल गए। गले पर निशान पाए गए, जिससे समझते देर नहीं लगी कि मामला हत्या का है। पोस्टमार्टम में डॉक्टरों ने लड़की के नाबालिग होने और
गला दबाने से हत्या की पुष्टि की है। ये पश्चात खुलासा हुआ कि उक्त जो महिला बताए थे वो नाबालिग लड़की थी, जो कि बापू नगर में किसी लड़के के साथ रहती थी। ऐसा हुआ था, जिस पर मर्ग कायम कर जांच कर रहे थे। पीएम में खुलासा किया गया कि वो हत्या है। आदित्य उर्फ राधे उर्फ फोकट, वो उसको 6-7 महीने से पत्नी बनाकर रखा था, जो कि राधे को दूसरी लड़की मिल जाने से उसका हत्या करने का प्लान बनाया। आज दिनांक को हम लोग गिरफ्तार कर लिए हैं। गिरफ्तार करके तत्काल वैधानिक कार्रवाई पश्चात वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। 6 महीने से आरोपी नाबालिग को पत्नी बनाकर बाबू उपनगर अपने घर में रखे हुए था। पुलिस पूछताछ में उसने स्वीकार किया है कि कुछ दिनों से वो दूसरी महिला के संपर्क में था, जिसके बाद रास्ते से हटाने के इरादे से उसने नाबालिग प्रेमिका का बेरहमी से कत्ल कर उसी रात लाश कचरे के ढेर में छिपा दिया था। अब आरोपी सलाखों के पीछे है। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर जीआरपी क्षेत्र के अंतर्गत ट्रैक पार करते समय एक अधेड़ ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। रन ओवर होने की सूचना बिलासपुर स्टेशन मास्टर ने जीआरपी को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे जो जीआरपी के जवानों ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए शव जो है वो भेज दिया। अधेड़ के वारिसान का अब तक पता नहीं चला है। मृतक के सामान के आधार पर जीआरपी उसके परिजनों की तलाश कर रही है। इस खबर के साथ ही दर्शकों मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोकसो टीवी। नमस्कार।